स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं आपनों राजस्थान। संजीवनी घोटाले पर फिर से राजस्थान में सियासी रार छिड़ गई है। मामले में पूर्व सीएम अशोक गहलोत और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच वार पलटवार का दौर जारी है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने बयान दिया था कि लोगों के न्याय के लिए केस को खत्म करने के लिए आगे आना चाहिए, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री शेखावत भड़क गए। शेखावत ने तीखे तेवर दिखाते हुए कहा कि गहलोत ने मेरी माताजी के प्रति अपराध किया है, उसके लिए क्षमा मांग रहे हैं। केस वापसी का सवाल ही खड़ा नहीं होता है। वहीं शेखावत के बयान के बाद गहलोत एक बार फिर सामने आए। गहलोत ने एसओजी पर रहे सवाल उठाते हुए संजीवनी घोटाले की जांच एसआईटी से करवाने की मांग कर दी। गहलोत ने कहा कि सरकार बदलने के बाद दबाव में अब एसओजी ने गजेंद्र सिंह शेखावत को आरोपी नहीं माना। गहलोत ने कहा कि मामले में राजपूत कम्युनिटी के लोगों से अन्याय हुआ है। शेखावत से मेरी व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। मैंने कभी नहीं कहा माफी दो या नहीं दो। मैंने तो कहा केस इनको विड्रॉ करना चाहिए। मैं फिर करना चाहूँगा। मुझे कुछ लोगों ने कहा भी था भाई ये खुद भी चाहते हैं कि कोई केस आगे नहीं बढ़े, हम लोग सब समाप्त करते हैं, कोई झगड़ा है तो मुझे खुशी हुई कि भाई चलो ये भी चाहते हैं झगड़ा समाप्त हो। और मुझे इसीलिए मैं आगे बढ़ के मैंने मीडिया को कह दिया कि जब ये खुद चाहते हैं कि केस समाप्त हो, आपस में कोई झगड़ा नहीं हो, तो इसका मतलब ये चाहते हैं भाई कि गरीबों को न्याय मिले। इस भ्रम में मैंने कह दिया जोधपुर के अंदर, भाई क्यों नहीं हम जब सब मिलकर के इन जो बेचारे कोई सोच नहीं सकता, कुछ लाख लोग कहते हैं, कुछ 1.25 लाख कहते हैं, क्या क्या लोग आए मेरे पास में कपड़े पहनने के लिए नहीं और 25 लाख जमा कर लिए। इसका मतलब जो पुराने लोग हैं जमीन बेची होगी, अपने महिलाओं के गहने बेचे होंगे। केस वापस क्यों लेना चाहिए? शायद गहलोत साहब बहुत सहजता के साथ में अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा जिसकी पूर्ति वो करना चाहते थे और जिसमें वो पूरी तरह से विफल रहे, वो उसको बहुत आसानी से एक राजनीतिक स्टेटमेंट सोच करके भुला सकते हैं। जब सच्चाई इनको मालूम पड़ गई कि जो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ था, जो डॉक्यूमेंट हमारे वक्त में हाई कोर्ट में पेश हुआ है एसओजी का, उसके अंदर इनके नाम थे, इनके परिवार वालों के नाम थे, इनका खुद का नाम था। वो मैंने खाली पब्लिक किया था क्योंकि मेरे पास जो लोग आते थे ऐसे गरीब लोग हैं, आप अगर देख लो उनको लगे कि क्या इन्होंने ज़मीनें बेची होगी, गहने बेचे होंगे पुराने ज़माने के, पेंशन मिली होगी, वो तमाम इन्होंने बेच करके पैसा जमा करवाया, हमें अच्छा पैसा मिल जाएगा। और प्रमोट ये खुद करते थे, उस कंपनी को प्रमोट करने के प्रमाण हैं, खबरें आ चुकी है। ये इस प्रकार की उनके आह्वान करते हो पब्लिक को, तो सबको मालूम है। मेरे लिए पेनफुल वो स्टेटमेंट इसीलिए था, इसी सर्किट हाउस के बाहर खड़े होकर के उन्होंने मेरी दिवंगत माँ के लिए टिप्पणी की थी, जो कभी वापस आकर के इस जीवन में इस दुनिया में आकर के वापस अपने आप का स्पष्टीकरण नहीं दे पाएगी। मेरी माँ के प्रति जो उन्होंने अपराध किया उसके लिए वो क्षमा करना चाहते हैं, और वो भी मीडिया के थ्रू मुझे संदेश भेज करके। मुझे लगता है कि इससे ओछी सोच और मानसिकता नहीं हो सकती।